नमस्कार दोस्तों, मैं अभी चौधरी हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं बागपत लोकसभा पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जहां पे मेरे साथ आरएलडी के प्रमुख नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक अपना दबाव रखने वाले पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र अध्यक्ष योगेंद्र जी हैं। योगेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। योगेंद्र जी, क्या लग रहा है 2 सीटों पर आप लोग सिमट गए हैं, सब सही रहेगा? ये ऐसा है, राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह का लगाया हुआ पौधा है। इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश क्या पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का अपना संगठन है। हमारी प्रदेश इकाई है, रामाशीष राय जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो त्यागी समाज से आते हैं, जिनको भूमिहार कहते हैं। और हमारा संगठन प्रत्येक जिले में है। सवाल 2 सीट का नहीं है, सवाल एनडीए को जिताने का है। ये एनडीए के रूप में हम लेके चल रहे हैं। 80 सीट पर जीत दर्ज करने का हमारा लक्ष्य है। क्या समीकरण है आपकी जिससे आप दावा करते हैं कि हम लोग एनडीए जो 400 पार का नारा दे रहा है, वो किस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश की खासकर मैं बात करूं, किन मुद्दों पे वो आगे आ रहा है? मुद्दे चाहे किसान का मुद्दा हो, किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये सालाना सरकार दे रही है अपने खाद बीज के लिए। उसके लिए सभी जितने भी चाहे किसान हैं चाहे गरीब है, कोई सी भी जाति का, सबको खाद्यान्न मिल रहा है, गल्ला मिल रहा है फ्री। और आपका स्वच्छ भारत मिशन पूरे देश में चला हुआ है। उससे एक आपका जो ये है आयुष्मान कार्ड, इससे गरीबों को, किसानों को, प्रत्येक व्यक्ति को लाभ हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बस की इलाज कराना नहीं था, उन्हें 5 लाख तक का इलाज फ्री। जो बीजेपी कहीं ना कहीं जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र के जो मुद्दे हैं, आप उन्हीं की तरफ जा रहे हैं, ऐसे ही ना? लेकिन उस घोषणा पत्र में पिछले जो 10 साल में मुख्य मुद्दे थे वो गायब है इस बार। ऐसा है, वो स्मार्ट सिटी कहाँ पे बनी, वो स्मार्ट गांव कौन सा है, मुझे बताइए। बागपत लोकसभा का, बागपत लोकसभा में कई हाईवे बन चुके। बागपत लोकसभा की बड़ी जर्जर स्थिति थी। हाईवे सरकार की तरफ से बनते हैं? अब सरकार बना रही है, और कौन एनएच बनाती है, टोल से वसूलती है। नहीं, एनएच बना रही, लेकिन बना तो सरकार रही, पहले तो क्यों नहीं बनाए? पहले नहीं देखिए बनाई है। नहीं, आपको लगता है कि 70 साल में कोई हाईवे नहीं बने? नहीं, कोई नहीं बना। अब 10 साल में बने। अब 10 साल में ही हाईवे बने हैं, कह सकता हूँ। अच्छा, हम विपक्ष में भी रहे, हमने सरकार की आलोचना भी करी, लेकिन जो सत्ता उसको नहीं कर सकते। जो गांव-गांव में सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल बने हुए हैं, या ये जो मोदनगर का आपके यहाँ पे हाईवे है, क्या ये मोदी जी के आने के बाद ही सब बने हैं? हाँ, इससे पहले मोदनगर में हाईवे नहीं था? नहीं, कहाँ था बताओ। 58 नहीं, ये तो पहले ही था। ये जर्जर हालत में था। 70 साल में काम हुए हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते कि नहीं हुए हैं, लेकिन ना के बराबर हुए। सब छोटी रोड थी, अब हर गांव रोड से जुड़ा है, बड़े बड़े रोड बने हैं। ये वास्तविकता, इसको नकारा नहीं जा सकता। अच्छा। और रही बात उसकी, देश के अंदर कानून व्यवस्था ठीक है। मुलायम सिंह के राज में मुझे देश के अंदर कानून व्यवस्था ठीक है। मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमा दिया जाता है, वो कानून व्यवस्था ठीक है। हाँ, तो उनको दंडित भी किया गया। जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई करी उनको दंडित किया गया, जेल भेजा। उन्नाव में आधी रात में एक दलित बच्ची का दाह संस्कार कर दिया जाता है, वो ठीक है? नहीं, तो उनको दंडित किया गया। और तमाम किसानों की तरफ से मैं एक मुद्दा और यहाँ का उठाना चाहता हूँ, जो यहाँ का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, और प्रशासन से भी मेरी इस वीडियो के माध्यम से अपील रहेगी। तमाम क्षेत्र जो सरकार, जो 12 पे ऑपरेटर लगे हुए हैं, ट्रांसफार्म लगे हुए हैं, उनकी चोरी से बहुत परेशान है। कहाँ है प्रशासन? क्यों भाई, हमारे यहाँ किसी का मोटर उतर रहा है, बताओ ये किसान कोई? मैं भोजपुर ब्लॉक में गया, वहाँ हर गांव की ये समस्या है। कोई चोरी नहीं हो रही। पहले खूब चोरी होती, राज नहीं होती, लूट होती, अब नहीं हो रही है कोई भी। अच्छा, अब नहीं हो रही है? नहीं, हमारे यहाँ तो हो नहीं रही कोई। भोजपुर क्षेत्र के में कल ही 17 ऑपरेटर उतरे हैं। वो मैं कह नहीं सकता, वे कहनी नहीं चाहिए मुझे, मैं क्योंकि चुनाव का माहौल है। हाँ जी। मैं जातिवाद की बात नहीं करता। अच्छा। कुछ लोग हैं जो जिनका यही काम है, लेकिन धीरे धीरे कानून व्यवस्था हमारे 80-20 वालों का माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के अंदर बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। रही बात गल्ले की, अब ये कहा कि भाई ये हिंदू मुस्लिम नहीं है। क्या ये मकान बने, क्या मुस्लिम भाइयों के नहीं बने? सबके बने। दलितों के नहीं बने, ब्राह्मणों के नहीं बने, जाटों के नहीं बने, हर कौम के बने, सबको लाभ मिला। ये कहना गलत है कि ये किसी एक को लाभ मिला। अच्छा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम यहाँ किसान बैठे हैं, क्या इनके लिए 6,000 रुपए जरूरी है? गन्ने का पेमेंट जरूरी है? नहीं, पेमेंट भी जरूरी, 6,000 भी जरूरी है। 6,000 तो फ्री फंड के आ जाओ, वरना पहले कौन दे रहा था? तो फ्री के जरूरी है, मेहनत की कमाई टाइम पे जरूरी है। आते जा, कुछ काम तो आ जा। किसी का हरज मरज, जो अपनी दवाई गोली लिया हुआ है, कोई अपना बीज खाद ले ले, पहले तो आ ही ना था कुछ। अच्छा जी। और पेमेंट भी अब सही व्यवस्था आ रही है। हमारा कॉलोनी का ठीक हो गया, मोदी का भी हो रहा, धीरे धीरे
आ रही है लाइन पे। ये एक मेरा सवाल थोड़ा यहाँ से पश्चिम के ही आप क्षेत्र से आते हैं। अभी मुझे नगर में एक महापंचायत होती है कहीं ना कहीं ठाकुर समाज की, और वो कहीं ना कहीं आरएलडी और भाजपा का बहिष्कार कर रही है। हाँ, मैं बताऊंगा। आज एक पंचायत हुई है ठाकुरों की, उन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हम एनडीए प्रत्याशियों को वोट देंगे, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे बागपत हो। वे चंद लोग हैं, जैसे हमारे संगीत सोम जी हैं, वो टिकटार्थी थे, वे चाहते थे मुझे टिकट नहीं हुआ, तो उन्होंने जगह जगह पंचायत करके छोटी मोटी वीडियो वायरल कर दी। अब ये वीडियो का जमाना, कोई कुछ डाल दो उसमें, लेकिन वास्तविकता ये है, हर समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है और एनडीए गठबंधन। मेरा आपसे अंतिम सवाल है, जो एमएसपी पर लेकर तमाम प्रकार के आप लोग के आंदोलन रहे, आप लोगों ने लाठियां खाई, आप लोगों की कोठी खाली हुई, ये सबको भुलाते हुए आप एनडीए गठबंधन में आए हैं, तो क्या आप एमएसपी को भी आप भूल जाएंगे? हमारा सब वापिस हो जाएगा, हमारी कोठी वापिस हो जाएगी और एमएसपी भी। जयंत चौधरी एक शिक्षित, एक पढ़ा लिखा नेता है, आज के युग में सबसे शिक्षित नेता है जयंत चौधरी। जयंत चौधरी कमिटमेंट कर रहे हैं कि एमएसपी मिलेगी सब। हाँ जी, बिल्कुल सब काम होगा, एमएसपी मिलेगी। जो हमारी शर्ती किसानों की कुछ कमियां थी सरकार में, वो भी पूरी होंगी धीरे धीरे, लेकिन होगी शामिल होने से। अलग रहने से कुछ नहीं होगा। हमें 10 साल हो गए सत्ता से बाहर हुए, हम बिल्कुल खत्म हो गए थे। पश्चिम के मुख्य मुद्दे क्या हैं आप देख रहे हैं, जिस चुनाव में आप घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या मुद्दे हैं? पश्चिम का मेन मुद्दा हमारे यहाँ एक तो ये आवारा पशु है, इनसे वाकई में त्रस्त है। इसके लिए सरकार योजना बना रही है, पशुशाला हैं कुछ खोली गई हैं, गौशाला, लेकिन वे लार्ज स्केल पे नहीं है। जैसे मुजफ्फरनगर में ये क्या नाम, इसका सांसद जो है, मंत्री है संजीव बालियान, इसने पुरकाजी में कई सौ बीघे जमीन में ये गौशाला खोल ली है, आदर्श गौशाला, और उससे इतना लाभ हो रहा है। सरकार उससे जो गाय हैं उनके डॉक्टर भी रहते हैं, वे ज्ञापन हो रही हैं, उनको लोग ले रहे हैं, उनको दान दिया जा रहा है। धीरे धीरे उस ओर यहाँ भी ये काम होगा, हम भी प्रयास करेंगे इस ओर। जैसे हमारे यहाँ एक दिक्कत है पतले में, यहाँ एलएमसी कम है। अब जैसे आपका खिंदौड़ा में काफ़ी एलएमसी है, तो वहाँ हम सोच रहे हैं चुनाव से बाद में माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर ये पशुशाला हमारी वहीं शिफ्ट हो जा, लोगों को राहत मिले। चलिए, मुद्दों से लगते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या भाजपा के सभी नेता आपके साथ हैं? सब। सतपाल सिंह की सुन लो आप, सतपाल सिंह बागपत में बड़ी रैली हुई, उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी और जयंत चौधरी और सतपाल सिंह और केपी मलिक जो मंत्री हैं प्रदेश के अंदर, और योगेश धामा, प्रत्येक नेता सब दोनों पार्टी के साथ कंधे से कंधा। बाकी जगह सांसद जी कम दिखाई दिए हैं। अब वो सांसद जी देखो ऐसा है, वो कर रहे हैं अपने तरीके से काम। अब ये लेकिन नाराज नहीं है, क्योंकि नाराज जब होते हैं अगर भाजपा, आप उन्हें उनकी पिटाई कर देंगे, लोकदल वाले पिटाई भी कर रहे हैं, तो नाराज भी ना हो। पिटाई अब कहाँ हुई? अभी तो हुई थी पीछे ना, तो 2014 में उन्होंने कही थी, लेकिन वो ऐसी बात अभी ये गांव में पिटाई हुई थी पीछे। हाँ, वो 2014 में वही हुई थी। अब ऐसा है, ये हमारा राष्ट्रीय लोकदल का और भाजपा का ही टकराव रहता था हर जगह। हमारे यहाँ पतले में ऐसी बात कोई कह नहीं सकता। 4 चुनाव से हम यहाँ चुनाव हार रहे हैं भाजपा से, कभी 100 वोट से, कभी 60 वोट से, कभी 70 वोट से। अब हम एक हो गए, अब हम यहाँ कई हजार की लीड देंगे। क्या कितने लाख की जीत का उम्मीद जता रहे हैं सागवान जी की? सागवान जी कम से कम 5 लाख से जीतेंगे। चलिए, हमारे साथ है योगेंद्र जी, जिन्होंने कहा है एमएसपी भी मिलेगी, और किसानों का जो मुद्दा कहीं ना कहीं दुखती रग है, उन्होंने उसे भी उठाया कि कहीं ना कहीं आवारा पशुओं से लोग परेशान हैं, और तमाम जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लीडर कहीं ना कहीं नाराजगी दिखा रहे हैं, उस पर भी उन्होंने घुमा फिरा के जवाब दिया कि वो किसी एक मंच पे दिखाई दिए हैं। अब कितनी नाराजगी, इसका कितना असर पड़ेगा, इसके लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। मैं अभी चौधरी, नमस्कार।